हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल डॉट आई एन की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, मैं थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने कुछ समय पहले वडोदरा से अराउंड 2 साल पहले हम लोग वृंदावन शिफ्ट किए, तो काफ़ी लोगों के रिकमेंडेशन से हमने अपने बच्चे को एक स्कूल में डाला। तो एक स्कूल है यहाँ पे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। पहला वो स्कूल नंबर 1 है, जहाँ पे हमने काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है वृंदावन का। वृंदावन काफ़ी छोटी-सी जगह है। तो हमें यहाँ पर एक पहले कुछ दिनों के अंदर हमारे बच्चे ने फीडबैक दी कि भी बच्चे को स्कूल के अंदर मारा जा रहा है। काफ़ी बच्चों की पिटाई होती है। तो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग सा था, क्योंकि एज़ पर सीबीएसई एंड ऑल अदर थिंग इंस्टीट्यूशंस, बच्चों को तो आप टच ही नहीं कर सकते। इट इज़ टोटली रॉन्ग। इट कीप ऑन हैपनिंग। हमने प्रिंसिपल, चेयरमैन को कंप्लेंट की, उस टीचर को थोड़ा बहुत अंडर, और टीचर वो इतनी बेशर्म टाइप की थी, उन्होंने बेसिकली एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इस तरीके से। तो उन्होंने फिर धमकी दी प्रिंसिपल, चेयरमैन ने कि हम कैमरा वगैरह देखेंगे एनी हाउ। तो कुछ टाइम के अंदर फिर हमें ये महसूस होने लगा कि जो उनके सिलेबस के अंदर खासकर हिंदी और इंग्लिश की जो किताबें थी, उसके अंदर काफ़ी विचारधारा ऐसी थी जो आई डोंट वांट टू यूज़ सच काइंड ऑफ वर्ड्स, लेकिन वो काफ़ी रिलीजन को डिवाइड करने वाले उसके अंदर चैप्टर्स थे। तो हमने उनसे बोला कि भाई, आप एक वृंदावन के अंदर एक मेजर आपकी रेपुटेशन वाला स्कूल है, आप ऐसा पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में ऐसी बुक डाल कैसे सकते हो? ठीक है, उनकी तरफ था ही नहीं कुछ। अब फीस उस स्कूल के अंदर एक नॉमिनल सी फीस थी। तो 4-5 महीने के बाद हम लोग परेशान हो गए कि भाई, अब इस स्कूल के अंदर एजुकेशन के नाम पे हमारे एक स्थिति ऐसी आ गई कि हमारा बच्चा जो घर पे भी पढ़ रहा है, क्लास के अंदर टॉपर है, वो अपने टीचर्स की गलतियां निकालने लग गया। तो हमारे लिए बड़ा, हमने बच्चे को संस्कार देने हैं कि भाई, जो एक गुरु है, जो आपके टीचर हैं, आपसे बड़े हैं, वो हमारे गुरु होते हैं, वो उनके हमने रिस्पेक्ट करनी है। अब एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब हमने डीपली उसकी वर्क बुक, इन चीज़ों को चेक करने शुरू किया, तो क्योंकि मैं, मेरे वाइफ, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, अनफॉर्चुनेट है, हम लोग इस चीज़ को जज कर पाए कि बेसिकली स्कूल के अंदर करे कुछ नहीं रहे। फिर बच्चे का लास्ट ईयर एक अगस्त सितंबर के अंदर एक एग्ज़ाम आया। एग्ज़ाम से पहले उनके मैथमेटिक्स के टीचर ने 10 दिनों के अंदर 10 चैप्टर करा डाले, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर वो आने थे। तो ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर हमें फिर इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि हमारा बच्चा स्कूल के अपने टीचर की गलतियां निकालने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि वो गलत पढ़ा रहे थे। एक दिन परेशान होकर हमने उस स्कूल से बेसिकली अपने बच्चे को बिठा के घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर हम एक स्कूल नंबर 2 के ऊपर गए। ये एक कोई बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर है, उनके बच्चे का उन्होंने स्कूल खोला है। शौक-शौक से हमें पता लगा कि भई, कुछ लोग यहाँ पे 2 फैमिलीज़ हैं, स्पिरिचुअल फैमिलीज़, उन्होंने मिलके ये स्कूल लॉन्च किया। तो हमें अच्छा लगा, छोटा स्कूल था। स्कूल के अंदर जाते ही हमें 10 दिन के अंदर पता लगा कि हर एक 2 महीने के अंदर प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। तो इट वाज़ बेसिकली एन एक्सपेरिमेंट। तो 4-5 महीने, 6 महीने हमने किसी तरीके से वहाँ पे सेशन कंप्लीट किया, और फिर वहाँ से भी भागे। फिर हम लोग स्कूल नंबर 3 के ऊपर गए, यानी 2024 के अंदर एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल है मथुरा के अंदर, हम लोग वहाँ पे गए। हमने बच्चे को दाखिला करवाया वहाँ पे। एक दिन के लिए हमारा बच्चा वहाँ गया, और वो मतलब कहने को मथुरा का नंबर 1 स्कूल है, और वहाँ पे जाके बच्चे को, हमारे बेटे ने इस चीज़ की शिकायत की कि भाई, ये बच्चे वहाँ पे जो टीचर है, बच्चे की पीठ के ऊपर मुक्के मार रही है, और उनको वर्ड्स ऐसे यूज़ कर रही है जो एक टीचर को शोभा नहीं देते। एंड इट केम एज अ शॉक। हमें लगा कि हमने तो नंबर 1 स्कूल के अंदर डाल दिया, और यहाँ भी पिटाई वाला काम है। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल को कंप्लेंट की, उन्होंने कैमरा वैमरा देखा, तो पता लगा वो टीचर मार रहे थे। तो इतना वो बच्चे के ऊपर हमारे मन पे प्रभाव पड़ा कि ये स्कूलों के अंदर तो मार पड़ रही है, तो उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। देन अगेन वी केम बैक टू वृंदावन। एक बड़ा सा स्कूल खुला यहाँ पे, तो ये हमारा चौथा स्कूल था। वहाँ पे हमने बच्चे को एडमिशन करा दी। तो कुछ दिन बहुत अच्छे निकले, तो पता लगा 10 दिन के बाद ही उस स्कूल के अंदर जो टीचर है वो चेंज हो रही है। पहले कुछ दिनों में जो हमें वहाँ के एजुकेशन हेड ने हमें बताया कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो पता लगा कि भी 10-10 दिन के अंदर टीचर ही चेंज हो रहे हैं, और स्कूल के अंदर प्रिंसिपल नाम की भी चीज़ नहीं है, और बहुत बड़ा स्कूल खुल गया नया। इतनी बड़ी फैसिलिटी, शाम को ये फैसिलिटी, वो फैसिलिटी, दिखने में बहुत सुंदर, पर प्रैक्टिकली देयर वाज़ नो एजुकेशन हैपनिंग। अच्छा, हम लोग भी इस चीज़ से परेशान थे कि हमारे बच्चे के मन पे भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे लिए कितना मुश्किल है ना, कि आप कितना पैसा भी खर्च कर रहे हो, और हर एक 4-5 महीने के अंदर स्कूल चेंज करने, ये कोई आसान काम थोड़ी है। बट हम लोग क्या हुआ है, यहाँ पर आए तो
एक तरीके से फंस गए। अब क्या करें, हम बच्चे को गलत एजुकेशन थोड़ी दे सकते हैं। तो फिर एक इंसिडेंट हुआ कि कुछ बच्चे के एग्जाम वगैरह में, तो उसने हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 20 आउट ऑफ 20 PT1 के अंदर स्कोर किए। एक तरीके से वो क्लास का टॉपर बन गया। तो कुछ दिनों के अंदर ही एक दिन मैं बच्चे की रेटिंग लेता होता हूँ कि स्कूल से आके, बच्चे आपका कैसा दिन निकला? तो ही सेड कि टुडे वाज माय वर्स्ट डे। तो आई आस्क्ड हिम कि भी हुआ क्या बेटा आपको? तो कहा आज मेरे को टीचर ने मारा। एंड इमीडिएटली वेंट टू स्कूल। डायरेक्टर है, चेयरमैन है, सब लोगों से हमारी मुलाकात है। मैं क्या, आप मेरे को बताओ कि ऐसा क्या हुआ था, आप हमें बताओ हुआ क्या है? तो बच्चे ने वहां पे ये बताया कि जी मेरा एक बच्चा दूसरा टिफिन ले रहा था, मैंने उसको मना किया, तो टीचर को लगा कि लड़ाई हो रही है, तो उसने हमें पीट दिया। अब हमने उनसे ये बात की कि भाई अगर एक बच्चा बचपन के अंदर थोड़ी बहुत शरारत नहीं करेंगे, हमने ये नहीं कहा कि दूसरे बच्चे ने, हमने उनका नाम नहीं लिया बच्चे का, लेकिन ये मारना ऐसे कौन से शिक्षक के अंदर, गुरु के अंदर ऐसी कौन सी आपने टेक्नोलॉजी इजाद कर दी है, या आपको कौन सी तहजीब है, कौन सी आपको इतनी नॉलेज मिल गया कि वो बच्चे को मारने से एक बच्चा सुधर जाता है? ठीक है। और या इस केस के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं, आप देख नहीं सकते आप क्लास के टॉपर के साथ ऐसी हरकत कर रहे हो। तो खैर उन सभी ने अपोलोजाइज किया। बट हमारे अंदर ये एक इम्प्रेशन होने लग गया था कि यार हम यहाँ पर आए हैं, ये सारे स्कूलों के अंदर इतनी मारपीट क्यों हो रही है? दिस इज, ये पिछले 20 साल के अंदर हमने हिंदुस्तान में अलग अलग जगह रहे, कभी ऐसा सुना ही नहीं। तो खैर करते 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 हमने फिर एक टाइम ऐसा आया कि स्कूल के अंदर पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा हानि होने लगी। फिर वही सिचुएशन हो गई कि भाई टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, तो हमें पता लग गया कि भाई जब टीचर ही नहीं पढ़ा रहा, तो एक टाइम के अंदर फिर हमारे बच्चे ने वो सिचुएशन आ गई तो क्वेश्चन करने लगे। एक दिन वो परेशान होगा, कहते हैं मुझे स्कूल नहीं जाना। तो हम फिर 15 दिन की छुट्टी लेकर घर बैठे, फिर हमने स्कूल ढूंढने शुरू किए, और अभी हमें पांचवा स्कूल मिल गया है। ठीक है। तो वो स्कूल अच्छा है, पढ़ाई वाई अच्छी है, लेकिन पढ़ाई मतलब वहाँ पे भी पिटाई होती है बच्चों की। तो हम बच्चे से पूछते हैं कि भाई आजकल कितने आज कितने बच्चों की पिटाई हुई? तो वो नंबरिंग करता है, आज 13 बच्चों की पिटाई हुई, आज 12 बच्चों की, आज 3 बच्चों की हुई, 6 बच्चों की हुई। तो अब इस चीज से एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जो आज के टाइम के अंदर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया, जनरली स्पीकिंग, जो इंडिया के जो बड़े बड़े स्कूल है उसके अंदर हम एक्सपेक्ट नहीं करते। बट मैं आज की डेट में देखता हूँ, जो हमारा 4-5 स्कूलों का एक्सपीरियंस हुआ कि भी ये किस लेवल के जो टीचर बन के आ रहे हैं पिछले 15-20 साल के अंदर, जिसके अंदर बोलते हैं हम कि भी क्या ये छोले देके पास हुए हैं बच्चे जो आज टीचर बने हुए हैं? क्या इनको इतनी भी अकल नहीं है कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए? आप एक बच्चे की लाइफ के अंदर गुरु। चैलेंज क्या रहा है आज हमारे इंडिया के अंदर? जो एजुकेशन सिस्टम है पिछले 25-30 साल के अंदर, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा गिरी है। ठीक है। बच्चों, और ये ऐसा नहीं है, किसी टाइम के ऊपर जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है आज से 30-40 साल पहले हम भी पढ़े, वो एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा होता था। और उस टाइम पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं पंजाब बोर्ड से पढ़ा, हमारा एजुकेशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, कुछ बच्चे शरारती थे, कुछ नालायक थे, वो अलग बात है, लेकिन क्वालिटी ऑफ टीचर वॉज ऑसम। उस टाइम पे टीचर को मास्टर जी बोलते थे, या टीचर को किसी भी तरीके से, लेकिन एक टीचर की मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर रिस्पेक्ट होती थी। आज क्या हो रहा है कि भी जो स्कूलों का ये धांधली चल रही है, मैक्स स्कूलों के अंदर अंडरपेड टीचर है, लिखाते कुछ है, साइन किसी और चीज पे कराते हैं और पैसे उनको देते नहीं है। ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो पिछले 20 साल के अंदर जो बच्चे पढ़ के आज की डेट में टीचर लगे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा कम हुई है। नंबर टू, जो हायर एजुकेशन है, जब 9th 10th +1 +2, ये जो 4 साल के अंदर है, इसके अंदर आज की डेट में माफिया बन चुका है कि वो बच्चे को सीखने की बजाय हर एक पेरेंट कहता है कि इसको हमने इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो गधे को घोड़े बनाने के चक्कर में 9th 10th 11वीं 12वीं बच्चे का इतना ट्रॉमेटिक टाइम है। ये जो बचपन का समय है, ये बच्चे के संस्कार बनाने का समय होता है। बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, हम भी पढ़ते थे, हम, मेरे को याद है मेरी माँ ने आज तक मेरे को भी जिंदगी में ये नहीं बोला कि बैठे पढ़ क्यों नहीं रहे। हम अपने आप पढ़ते थे, हमें पढ़ाई की अहमियत पता लग गई थी, पढ़ना अच्छा लगता था, तो हमने बहुत पढ़ाई की। मुझे आई डोंट, हाँ, हमें इस चीज को टोकते थे कि भी थोड़ा ब्रेक ले लो, पढ़ लो, रात को 2 बजे क्यों पढ़ रहे, थोड़ा कुछ खा लो पी लो, अपना रेस्ट करके अपनी सेहत का ध्यान रखो। हमारा समय ऐसा था कि जो पढ़ते थे वो अच्छा ही पढ़ते थे। ठीक है। अब चैलेंज क्या आ गया है स्कूलों के अंदर? ये आ गया कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन है
कॉलेजेस के अंदर जो एजुकेशन का लेवल है, इंजीनियरिंग कॉलेज गली गली में बन गए हैं, पॉलिटेक्निक बन गए, यूनिवर्सिटी मशरूमिंग है, तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत भारी लेवल के ऊपर डाउन हुई है। तो मैं प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर आता हूँ। तो आज की डेट में होकर है, एक मिडिल क्लास का फैमिली से है, वो कहेगा मैं बच्चे के 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये तक की फीस दे रहा हूँ, 2 बच्चे हैं तो 8-10 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा हो रहा है। मैक्सिमम जो हमारा फेलियर का कंसेप्ट क्या हो रहा है कि बच्चों को मॉरल एजुकेशन नहीं दी जा रही। हमारा जो धर्म है उसकी कोई एजुकेशन स्कूलों में दी नहीं जाती, मैक्सिमम स्कूलों में कोई एजुकेशन नहीं। वृंदावन में हर एक पर्सन तिलक लगा के घूमता है, और कई स्कूलों के अंदर अलाउड ही नहीं है, बच्चों को तिलक लगा के एंटर नहीं करने देते। इतनी प्रैक्टिकल हालत है। तो एजुकेशन में फेलियर्स कहाँ पे हो रहे हैं? नंबर, जो क्वालिटी ऑफ टीचर इज वेरी लेस। जो गवर्नमेंट टीचर है उनकी बुरी हालत है, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन का सिस्टम है। तो वहां पे भी इस तरीके के अनक्वालिफाइड टीचर पढ़ा रहे हैं। कई हम वीडियोस वगैरह देखते हैं कि टीचर पढ़ा रहा है, उसको एबीसी भी ढंग से नहीं आती। उनको ये नहीं पता हमारे राष्ट्रपति कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। खैर, सरकारी उसके अंदर कंट्रोवर्सी में तो क्यों जाएंगे। प्राइवेट के अंदर मैक्सिमम जो स्कूल है, पेरेंट क्या करता है, उसको लगता है कि मैंने बच्चे को पेड़ दिया, अब मेरी जिम्मेवारी खत्म होगी, स्कूल चला गया, अब इसकी जिंदगी सेट होगी, कुछ नहीं होनी। हम लोग खुद इसके भुक्तभोगी हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं और वाइफ, हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। हमारे पढ़े लिखे होने की वजह से जब हम दूसरे पेरेंट्स से बात करते हैं, उनको स्कूलों की गलतियां दिखती नहीं, हमें दिखती है। तो हम नहीं चाहते कि जानबूझ के, देखो कोई गलती दिख रही है तो आप बच्चे को नर्क में थोड़ी धकेलोगे। हमारा लाख रुपए का नुकसान है, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के अंदर हमें जाना पड़ा है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। रीजन क्या है? स्कूल के अंदर एजुकेशन का जो सिलेबस है, वो पुराने जमाने में क्या होता था, एक स्कूल के अंदर एक बच्चा पढ़ रहा है, वही जो उसकी किताब है, अगले साल वो दूसरे छोटे भाई को, छोटी बहन को चले गए, या 2 साल के बाद उसको हो जाते। अब हर एक साल तो किताबें चेंज कर रहे हैं। आप रियल, ये माफिया है आज की डेट में। प्रॉब्लम क्या हो रही है? मिडिल क्लास के साथ जो धोखा हो रहा है वो ये हो रहा है कि भी आप आज बच्चे को स्कूल में भेजते हो, उसके बाद उतना ही पैसा लगा के ट्यूशन भेज रहे हो। तो जब आपके स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं रही तो ट्यूशन के लिए भेजना पड़ेगा। तो जो फालतू का पैसा जो आप स्कूल के अंदर लगा रहे हो और नीचे ट्यूशन के ऊपर लगा रहे हो, किस डर की वजह से लगा रहे हो? सारे पेरेंट्स को मालूम है स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही, ट्यूशन पे ही बच्चा पढ़ेगा। तो इससे अच्छा तो यार सरकारी स्कूल में डाल के फिर प्राइवेट एजुकेशन करा लो उसको, वो बेटर नहीं है? क्यों? अगर आप लोग, हम लोग इस चक्कर में पड़ेंगे कि भी एक बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा है, इन्होंने हमारी जिंदगी, हमारे बच्चे की जिंदगी बनानी है, गलत फहमी में मत रहो। ठीक है, जो बहुत ही कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, उनके लिए एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर लोग हैं, इस चीज को आपको चेक करके देखो। आपको जो बड़े बड़े शहरों के अंदर भी जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। बच्चा आपका किस सोबत के अंदर है, टीचर स्कूल के अंदर क्या सिखा रहे हैं, उसकी कॉपीज को चेक करिए। नहीं कर सकते, आपकी काबिलियत नहीं तो किसी से चेक करवाइए। देखो स्कूल में चल क्या रहा है, उसके सिलेबस को चेक करो कि उसके पाठ्यक्रम में यानी सिलेबस के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बच्चे को एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज का जो समय है वो क्या हो रहा है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये साल तो लोगों बच्चों के कोटा के अंदर ये एलन ये वेलन जो भी है, इसके अंदर करा के स्कूलों के अंदर कंसेप्ट क्या हो गया कि भाई आप आओ हमारे स्कूल के अंदर, ये ऑडियो वीडियो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हम उसको स्मार्ट क्लास करा देंगे। भैया किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। एक अच्छा सा टीचर क्लास के अंदर अगर उसकी क्षमता है, वो पढ़ाएगा तो बच्चा सब कुछ सीखेगा, राइट। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, आज बच्चा आपका ट्यूशन भेज रहे हो, वहां पे आप एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे हो, फिर आप उसको जज नहीं कर सकते। ठीक है, और स्कूलों के अंदर अब फीस हर एक साल बढ़ाई जा रही है। आप जब स्कूल से कोई कॉपी पेंसिल खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, आज की डेट में कैश सिस्टम बना दिया ताकि स्कूल के नाम पे नहीं होगा, तो उनको वहां से कमीशन मिलता है। 240 की किताब है, 240 की मिलेगी। अब मेरे अमेजोन भी 15-20% डिस्काउंट दे देता है। आप कहीं अपनी किताब का कॉपी खरीदने जाओगे तो सामने 10-20% तो डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन स्कूलों के थ्रू आप ड्रेस लोगे, कोई डिस्काउंट नहीं। स्कूल की फीस के अंदर कोई डिस्काउंट नहीं। स्कूल के एडमिशन फीस पूरी देनी पड़ेगी, फालतू के चार्जेस होंगे, ट्रांसपोर्ट आपको पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एक माफिया टाइप सिस्टम बन गया है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो सरकारी हमारा प्रजातंत्र तंत्र है, हम कहेंगे सरकार हमारी जैसी मर्जी हो, लेकिन जो एक रोल होना चाहिए जहां मैं अपनी सरकार को आज, ठीक है, मैं एज ए हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं 100% अपने लीडर को, मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, बट आई सी इट इज अ वेरी वेरी बिग फेलियर। चाइना आज की डेट में, चाइना क्यों बनाए इतना महान, इतना बढ़िया देश क्यों बनाए? मैं ये नहीं बात करता हूँ कि इंडिया और चाइना की लड़ाई है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन वहां पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज सो हाई। ऑलमोस्ट सारी एजुकेशन वहां पे फ्री फ्री है बेसिकली, और इतनी हाई क्वालिटी एजुकेशन।
ठीक है। और इंडिया के अंदर फेलियर क्या हुआ 2014 से लेके जो अभी तक जो सरकार है, ये ना हमारे सिलेबस के अंदर कोई चेंज हुआ, और जो ये मशरूमिंग ऑफ हॉस्पिटल स्कूल्स, हर एक जगह पे प्राइवेट स्कूल है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं किसके होते हैं? लोकल काउंसलर होएगा, लोकल पॉलिटिशियन होएगा, उसी के हैं। कोई जितना मर्जी आप उनके थ्रू फ्रेंचाइज ले लेके पैसे कमाते रहो। तो हो क्या रहा है, 10 साल हमारे देश ने बर्बाद किए हैं एजुकेशन सिस्टम पे, जो एक रिफॉर्म आ सकता था। ठीक है। आप करोड़ों रुपए के वहां पे सैटेलाइट भेज रहे हो, थोड़ा सा करोड़ों रुपए का आप एक अल्टरनेट नहीं, ठीक है, जो सरकारी आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते मत करो। एक हर एक शहर के अंदर, हर एक गांव के अंदर एक अल्टरनेट स्कूल खोल दो। बिल्कुल पीपीपी मॉडल के ऊपर स्कूल खोल दो सरकार, और उसके अंदर करो, उसमें एक सेट करिकुलम बनाओ, और इस तरीके से बनाओ कि हर एक बच्चा उसके अंदर ये एक जुनून हो कि मैंने अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना है, मुझे अपने धर्म के लिए कुछ करना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। ये जज्बा बच्चे के अंदर बचपन से पैदा होना जरूरी है। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज को किन्होंने बनाया? उनकी माता जी ने बनाया। ठीक है, उनके अंदर गुण थे, लेकिन उनको बनाने वाला उनकी मैया थी, उनकी माता जी थी। ठीक है। ये एक रोल है आज की डेट में शिक्षक का। बच्चा आपका करप्शन, आज की डेट में करप्शन क्यों है? क्योंकि बच्चे को मॉरल एजुकेशन नहीं दी जा रही, पिछले 40-40 साल के अंदर खत्म हो गई है। क्यों आज की डेट में करप्शन है? इसकी वजह एक, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है कि एक इंसान, एक मेल फीमेल, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, वकील डिपार्टमेंट है, किसी भी अलग अलग किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में है, प्राइवेट के अंदर है, सारे लोग जो घूस खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आप जब घूस खाते हो, जब आप रिश्वत ले रहे हो, तो वो कर्मा आपकी फैमिली को हिट करेगा ही करेगा। जब आपसे किसी पर्सन से 200 रुपए का एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, उसने कोई खुशी से नहीं दिए, वो साथ में बदुआ दे रहा है, वो बदुआ लगेगी। तो जो मैक्सिमम लोग आज की डेट में करप्शन लेते हैं, करप्ट करते हैं, रिश्वत लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? क्योंककि उनको ये मॉरल एजुकेशन खत्म हो चुकी है, भगवान उनकी जिंदगी से गायब हो चुका है। उनको ये भूल चुके हैं कि पाप और पाप का जो फल होता है वो मिलना ही मिलना है। आपको नहीं मिलेगा, बच्चों के ऊपर आएगा, बच्चों के नहीं आएगा तो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। वो दुख आप इसी जिंदगी में देख के जाओगे। आपने किसी से रिश्वत ली, 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपया, 50,000 रुपए, लाख रुपए, जो बंदा देने वाला वो खुशी से नहीं दे रहा, रो के दे रहा है, और साथ में इतनी बदुएं दे दे के देता है वो है। ठीक है। ये जो हमारा कर्म है, हमारी जो भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ जो कर्म है, ये आजकल के एजुकेशन सिस्टम से गायब हो चुका है। एक बच्चा जब 10th के अंदर जाए, वो एक पॉकेट रॉकेट होना चाहिए, वो इतना बलवान होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। स्कूल में बच्चों को सिखाना चाहिए ब्रह्मचर्या की कितनी ताकत है, हमें अपने वीर्य को धारण करना है। ये जो बच्चा है, ये 25 साल का समय है, ब्रह्मचर्या को पालन कैसे करना है, उससे देश का निर्माण होता है। नहीं ये होगा तो क्या होगा? टुकड़े टुकड़े होते जाएंगे बेसिकली सारे। आप टुकड़े टुकड़े मतलब क्या? अरे एक बंदा है जिसकी अफोर्ड करता है वो बच्चों को आज इंडिया से बाहर, अरे इंडिया जो हमारे भारत से बढ़िया दुनिया में कोई जगह नहीं है। सिर्फ आप अपने मोहल्ले के अंदर 10 लोग इकट्ठे होकर अपना एक ग्रुप बना लो, हर एक चीजें, सब्जियां इकट्ठी खरीदो, कहीं आने जाना शेयरिंग करो, देखो कैसे तरक्की करते हो, कमाई में कितनी बरकत होगी। ये एकता के अंदर जो ताकत है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता नहीं है। जो आज की डेट में 10th तक का जो टाइम है, मैक्सिमम बच्चे अपना यूथ, वो एनर्जी, वो जो टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आप बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हो, अच्छी आदतें दे सकते हो, उसको कुछ भी सिखा सकते हो। आप उसको, बच्चे को बोलो फर्स्ट क्लास से ही, थर्ड क्लास से ही, 5वीं से कि भी पेरेंट्स के स्कूल में टीचरों के पैरों को हाथ लगाने हैं, जो लगाएंगे उनको जिंदगी भर ये संस्कार दिया जाएगा। आज की डेट में हो रहा है हाय बाय पार्टियां करो भाई, पार्टी का कल्चर आ गया। तो ये अब जो हो रहा है कि भी, तो वो कह रहा है आप बच्चे को भेजते जाओ, करते जाओ। अब क्यों इस अब जो नेक्स्ट जो चैलेंज आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वो आ रहा है वोकिज्म का। आपको अगर नहीं पता तो गूगल के ऊपर सर्च करो वोकिज्म क्या होता है, अंडरस्टैंड करो। ये आपके घरों में घुस चुका है ऑलरेडी, और धीरे धीरे आपको पता नहीं स्कूलों के अंदर बच्चों को सिखाया क्या जा रहा है। दूसरी चीज, जो नेक्स्ट जो चैलेंज है वो आएगा रिसेशन का। तो ये नौकरी वोकरी का जमाना 10 साल के अंदर खत्म हो जाना है। सबको अपना ही काम करना पड़े, बच्चों को हाथ से काम करने की आदत डालो। एसी इतना बड़ा दुश्मन है। ठीक है, एक छोटे से वीडियो के अंदर क्या क्या बोलेंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये आप अगर देखो, अब आज की डेट में जो चैलेंज क्या आ रहा है कि जो मैक्सिमम फैमिलीज हम दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं, खासकर नॉर्थ के अंदर ये प्रॉब्लम है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, बेंगलोर में भी,
डिंक जनरेशन यानी डबल इनकम नो किड्स, कि मियाँ बीवी कहेंगे हम, अभी एक बड़ा बुरा हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, हम शेयर करने में भी शर्म आती है कि हम किसी परिवार को मिले तो उनके जो बच्चे की शादी हुई तो उनकी जो बहू आई है उसने उनके पाँव को हाथ नहीं लगाया। वो बहू के माँ बाप भी बोलते रहे कि भाई ठीक है तू मॉडर्न है बट इस दिन का तो थोड़ा सा ध्यान रखो। लज्जा नहीं है उस बच्चे को कि भी अपने सास ससुर के पाँव को हाथ लगाना है। वो जनरेशन हेलो हाय बाय वाली जनरेशन होगी, अंकल जी अंकल जी। ठीक है, तो देश को बचाना है, देश का राष्ट्र का निर्माण करना है, उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। वॉच आउट करिए, देखते रहिए एजुकेशन के बारे में, आप अपना व्यू शेयर करिए। आपके कोई व्यू आएंगे तो उसके ऊपर हम एक वीडियो और बनाएंगे, अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना व्यू दीजिए कि जो हमने बातें की हैं क्या वो आप उनको फील करते हैं, क्या आप उनको एग्री करते हैं, अपना एक्सपीरियंस हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। और इसके लिए अल्टरनेट क्या सोर्स है एजुकेशन का, उसके ऊपर भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि भाई अगर ये स्कूल माफिया से बच के किसी तरीके से ग्रो करना है तो ये भी पॉसिबल है, कैसे कर सकते हैं। चलिए जी, इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अब डेली हमारे इस टाइप का कोई ना कोई वीडियो आता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय जय श्री राधे।